और ये बोल रहे हैं ना डेटा नहीं देते। राहुल गांधी ने गुमराह कर रहे हैं आप जनता को, गुमराह। राहुल गांधी ने पीसी की थी, उसमें डेटा दिया कि नहीं दिया? इससे ज्यादा डेटा क्या होता है आप मुझे बताइए। ये डेटा निकाल के देगा कौन सुप्रीम कोर्ट को? मैं, आप, राहुल गांधी? ईसीआई देगा ना। सबसे ज्यादा तो डेटा उन्हीं के पास में है। नरेंद्र मोदी के बनारस से जीत के आए और फुल वोट से जीत के आए। आप बस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी डेटा है वो निकाल दो, लेकिन ये भी नहीं करते क्योंकि ये वहां से भी इन्होंने घपलाई किया है। सरकार कोई भी हो, जब तक उसके ऊपर सवाल नहीं होगा सरकार काम नहीं करती है। कि आप जो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, आप सबूत दो आकर के। आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आ रहे हो, ना चुनाव आयोग जा रहे हो, ना कोई आप दे पा रहे हो कोई भी अपना पुख्ता सबूत। ये क्यों नहीं? सभी पार्टियां चुप बैठी हैं, सिर्फ सड़क पर शोर मचा रही है। ये एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट किसकी, ईसीआई किसका? पहले हमारे कितने मुद्दे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में? क्या आया है हमारे पास में रिजल्ट? कुछ आया है? इसके पास पहले चंडीगढ़ में जो घपला हुआ थोड़े दिन चला, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। ओमदेव जी आप समझिए, अगर ईसीआई के और ये बोल रहे हैं ना डेटा नहीं देते। राहुल गांधी ने गुमराह कर रहे हैं आप जनता को, गुमराह। राहुल गांधी ने पीसी की थी, उसमें डेटा दिया कि नहीं दिया? इससे ज्यादा डेटा क्या होता है आप मुझे बताइए। और ये काम करना ईसीआई की जिम्मेदारी है भाई। वो एक अलग इंस्टीट्यूशन है, ईसीआई के अंडर में सारे लोग काम करते हैं। ईसीआई के अंडर में जब इलेक्शन होता है, आपको भी पता होगा, कोई सेंट्रल लेवल के अंडर में काम नहीं करता, सब ईसीआई के अंडर में काम करते हैं कि नहीं करते? तो ये डेटा निकाल के देगा कौन सुप्रीम कोर्ट को? मैं, आप, राहुल गांधी? ईसीआई देगा ना। सबसे ज्यादा तो डेटा उन्हीं के पास में है। 2024 में आप कह रहे थे कि ईवीएम से जो है ये चुनाव जीत रहे हैं, अब आपने वोट की बाह पकड़ ली है, कहीं रुकोगे नहीं रुकोगे आप हार का जो है ठीकरा पोड़ते हो। मैं आपको बताऊं, ईसीआई पर, चुनाव आयोग पर, वोट चोरी पर। मैंने पहले भी एक चीज कही, जो ईवीएम है उसमें थोड़ा बहुत वोट परसेंट इधर उधर हो सकता है क्योंकि मशीन है, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ फ्रांस की मशीन है, फ्रांस में अगर इलेक्शन ईवीएम से नहीं हो रहा है तो इंडिया में क्यों हो रहा है? तो बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको बताती जा रही हूँ, विपक्ष वाले बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं ईवीएम का? आप सुनिए तो जी, धीरे धीरे बात करते हैं ना। एक बात ये, दूसरी बात ये, वोट चोरी की बात। जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अब उन्होंने बताया कि वोट चोरी हुई है, ठीक है। उसके पहले भी 2020 के इलेक्शन में भी अखिलेश यादव ने ये चीज बोली थी कि हमने, वो बहन जी बोल चुकी है 2017 में, वोट चोरी की। उन्होंने एफिडेविट साइन करके सब कुछ दे दिया। 18,000 क्या हुआ उसका रिजल्ट? क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया, ईसीआई ने कुछ किया। आप बोल रहे हैं हम लोगों को ईसीआई के पास जाना चाहिए, आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। सब कुछ तो हम करके देख चुके हैं। हम कांचन साहब ने एक चीज कही थी ना कि जब सड़कों पर कोई नहीं रहेगा, जब सड़कें सुनसान हो जाती है, सुनसान हो जाएंगी, संसद आवारा हो जाती है। आज पहली बार सड़कों पर पूरा विपक्ष है तो वो संसद को आवारा होने नहीं दे रहा है। आप ये खुशी मनाइए कि आज जो इतनी साल की डेड पॉलिटिक्स थी, जब तक हम लोगों को कोई ऑपोजिशन नहीं, कर्नाटक में आप जीत सकते हो तब ईवीएम खराब नहीं, वोट चोरी नहीं। भाई आप हिमाचल प्रदेश में जीत सकते हो तब कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं जैसे आप हारते हो आप आरोप लगा देते हो। मैं किसी एक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रही। यहाँ पे वोट की बात हो रही है, यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही है। हम तो ये बोल रहे पार्टी अगर मुद्दा उठा रही है तो बात सही है। तुम भी अगर जीत रहे हो तो तुम गलत करके जीत रहे हो। 2024 में कह रहे थे कि संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे, कहाँ बचा? क्या लग रहा है? ये लोगों को मूर्ख तो नहीं बना रहे सारे विपक्ष वाले? बचेगा तो तब जब वो पावर में आएंगे। पावर में कौन है इस वक्त? पावर में कौन है? मोदी जी है ना। झूठ का साथ देगी जनता। कैसा झूठ? अरे उन्होंने कहा था कि हम संविधान बचाएंगे। आज वोट के ऊपर बात आई, जब देखा इतना बड़ा घपला है, सड़कों पर उतरी है कि नहीं विपक्ष? आप मुझे बताइए। इससे ज्यादा संविधान को भाई, जो डेमोक्रेसी पूरी वोटिंग राइट गुमराह कर रहे हैं शायद, ऐसा लगता है। ये कोई गुमराह करने वाली, ये सही मुद्दे हैं। आपको क्या लग रहा है मुद्दे ये होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे? मुद्दे होते हैं मंगलसूत्र को बचाओ। डेमोक्रेसी को जब आप 14 इकोनॉमी कर रहे हो, उस वक्त आपके देश में मुद्दे ये चल रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये मुद्दे होते हैं किसी डेवलपमेंट। विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। वो कैसे बना रहे हैं विश्व गुरु? विश्व गुरु करते करते तो आप पूरा देश का विदेश का भ्रमण करते आ रहे हो। जब हम लोगों को यहाँ पे सारे विदेशों की जरूरत थी, जब पहलगाम में हमला हुआ, तब किसी भी विदेशी ने आपका सपोर्ट नहीं किया। ट्रम्प ये बोलता चला कि हमने सीज फायर रुकवाया है। जब आपका सपोर्ट करना चाहिए सारे देश दूसरे देश को, तब वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। तो आप बताइए कौन सा विश्व गुरु बन रहे हो आप? मजबूत तो किया है देश को मोदी जी। कैसे मजबूत किया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप हतेशी बन रहे हैं मोदी जी के, आप बताइए कैसे मजबूत किया? आप सारी कमियां निकालते हैं सरकार में, कोई चीज मानते नहीं। मैं एक बात बताऊं, सरकार कोई भी हो, जब तक उसके ऊपर सवाल नहीं होगा सरकार काम नहीं करती है।
उसके ऊपर विपक्ष का भी दबाव होना चाहिए, उसके ऊपर लोगों का भी दबाव होना चाहिए। पहली बात, हाँ। कोई भी हो, कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट हो, कितनी भी, मैं आपको बोल रही हूँ, कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट हो, उसके इतनी सी भी बात अगर कोई गलत लगती है तो उसके ऊपर सवाल होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट काम करती है। ऐसे ही चलती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ओमदेव जी, नहीं तो नहीं चलती। आप कर देखते आ रहे हो ना 10 साल से, ना सवाल करने के नतीजे ये क्या हो रहे हैं। देख रहे हो डेवलपमेंट कहाँ पे है, देख रहे हो सड़कें कैसी चल रही है। आज बारिश हो रही है, पुल टूट रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, तो कोई इंडिया का इंजीनियर नहीं, फॉरेन से इंजीनियर बनवाया जा रहा है। जो आपको अपने क्वालिफिकेशन के ऊपर भरोसा नहीं है कि आपने जो लोग पढ़वा के इतना इंजीनियर बनवाए हैं वो केपेबल है इस चीज़ के लिए, लेकिन आप विदेशों से मंगवाओगे। क्योंकि रियलिटी है कि आज ये स्कूल बंद कर रहे हैं गवर्नमेंट के। एनसीईआरटीज में इतना सारी चीजें चेंज कर चुकी है कि वो औरंगजेब के ऊपर बात कर रहे हैं, वो अकबर के ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग तो ये बोल रहे हैं ना कि आप ये बोल रहे हैं ना ईसीआई पास्ट को लेकर मत चलो, 2024 का इलेक्शन वो भूल जाओ, अभी के ऊपर जियो। जिस देश में तुम औरंगजेब को इतने साल मरने के बाद भी उसको जिंदा रखा है, गांधी नेहरू के बिना तुम्हारे कोई काम नहीं होता, हर चीज को नेहरू करते रहते हो तुम अगर इतिहास भुला नहीं पाए तो हम कैसे इतिहास भुलाए। ये तो 1 साल पहले की बात है, ये तो 1 साल पहले की बात है। ओमदेव जी, जो बात आज सड़कों पर उठ रही है ना, ये पहले उठनी चाहिए थी। आप लेट हो, हम लोग लेट है। सदन में नारे लगा जा रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर। तो सवाल का जवाब देना चाहिए आपको। वही आप कुछ नहीं कर सकते ना, जहाँ से आप जीत के आए हो ना, जहाँ से आप जीत के आए बनारस से, वहीं के दिखा देना चाहिए वोटर्स, ट्रांसपेरेंसी वहीं के दिखाना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर आप बनारस में जीत के आए हो, अगर आप ये चाहते हो नरेंद्र मोदी के बनारस से जीत के आए और फुल वोट से जीत के आए हैं, तो मैं तैयार हूँ। मैं बोलूँगी कि वोट चोरी का जितना भी आरोप लगा हुआ है सब गलत है। आप बस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी डेटा है वो निकाल दो, लेकिन ये भी नहीं करते, क्योंकि ये वहाँ से भी इन्होंने घपलाई किया है। राजा के पेट से ही राजा पैदा हो रहा होता तो आप भी घर में बैठे होते। ये डॉक्टर अंबेडकर की वजह से है कि आपको युवराज होने के बाद भी सड़कों पर उतरना पड़ा। जो लालू के बेटे हैं तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, जो तेजस्वी हैं वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है देश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश सब जगह। लेकिन जो उनके भाई है तेज प्रताप यादव, जो वहाँ पे भी मंत्री रहे थे, वो कह रहे हैं कि कहीं वोट चोरी नहीं हो रहा, ये सिर्फ इनका सुगूफा है, ये लोगों को जो भटका रहे हैं। ये उनके भाई कह रहे हैं। पार्टी में कौन है? पार्टी में कौन है? तेजस्वी यादव है, लीडर कौन है? हाँ। तेजस्वी यादव है ना। हाँ। बोल रही हूँ ना मैं, हो सकता है, अरे हमारे लोग बैठ सकते हैं, चिराग पासवान बैठ सकते हैं, मौर्य जी बैठ सकते हैं, तो ये तो कोई कुछ भी नहीं है। ये तो चाहते ही हमको मौर्य। मैं तो बोल रही हूँ जो ये बोल रहा है, तो वो भी तो गलत बोल सकते हैं तेजस्वी यादव इस तरह से, तो कि वोट चोरी जो आरोप लगा रहे हैं वो वोट चोरी नहीं हो रहा बिहार में। तो तेज प्रताप यादव को दे देना चाहिए, मुंह से बोल के तो नहीं होता। आज अगर प्रियंका गांधी भी ये चीज बोल दे कि मैं वोट चोरी नहीं हुआ, और राहुल गांधी ये चीज बोले कि वोट चोरी हुई है, तो मैं राहुल गांधी के साथ में खड़ी हूँ, क्योंकि बात लोगों की करनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।